10th क्लास स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 8.2 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल है। तो इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है। तो पहले तो आपको जो ये साइन थीटा है इसकी वैल्यू लर्न करनी है इन सभी एंगल पर, 0 पर, 30 पर, 45, 60 और 90 पर। फिर बाकी सब ये इस साइन थीटा वाली की हेल्प से लर्न कर सकते हैं। तो जो ये साइन थीटा वाली है तो सिर्फ आपको ये लर्न करनी है, और इसको लर्न करने के लिए भी एक ट्रिक है। देखिए, अगर आप ऐसे करें, हर बार ऐसे करते जाएं, जैसे यहाँ तो आ गया √1 बाय ये 0/2, नेक्स्ट आ गया √1/2, नेक्स्ट आ गया √2/2, नेक्स्ट आ गया √3/2, नेक्स्ट आ गया √4/2। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको जस्ट नीचे 2 रखेंगे सेम, हर बार 2 रखेंगे और ऊपर पहले 0, फिर √1 इंक्रीज करते जाएंगे, √2, √3, √4। अब देखिए ये इस सीक्वेंस में याद रखेंगे इसको, 0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। नीचे सेम रखा 2, ऊपर जो है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे इंक्रीज करते गए। तो उसके बाद देखिए, जब 0/2 है तो 0/2 कितना आएगा, 0 आएगा। और ये कितना आएगा, √1/2, तो √1 की वैल्यू 1 ही आती है, तो ये आ गया 1/2। इसका जो साइन थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री पर वो होती है 0, और 30 डिग्री पर होती है ये 1/2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 45 पर √2/√2, तो जब हम √2/2 करेंगे तो 2 का मीनिंग होता है √2 × √2। तो इसमें से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√2। फिर 60 डिग्री पर √3/2, ये आगे कैंसिलेशन नहीं हो सकता इसका, तो ये √3/2 आ गया। उसके बाद 90 पर आएगी 1। तो ये ट्रिक है कि आपने पहले ऐसे करना है, नीचे डिनोमिनेटर में 2, ऊपर पहले 0, फिर 1 का रूट, फिर 2 का रूट, फिर 3 का रूट, फिर 4 का रूट, इस ऑर्डर में कर लेना आप। और पहले जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आपके पास एक्सेस में, फाइनल एग्जाम हो चाहे आपके सेशनल एग्जाम हो, तो पहले जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को पहले ही जो आपका रफ वर्क पेज है उस पर ये बना लें। फिर उसमें से जो भी वैल्यू दी है उसको सिलेक्ट करके वहां पुट अप कर दें, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, टाइम सेविंग भी होगा, नहीं तो आप इसको भूल सकते हो। तो अब देखिए उसके बाद cos थीटा की वैल्यू जो है, जो इसको जस्ट रिवर्स बैक कर देंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको कि जस्ट आपको साइन थीटा वाली रो लर्न करनी है, उसके बाद आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इसी के बेस से हो जाएगी। तो अब ये रिवर्स बैक कर देंगे, cos की वैल्यू 0 पर हो जाएगी 1, cos की वैल्यू 30 डिग्री पर हो जाएगी ये √3/2, उसके बाद cos की वैल्यू 45 पर हो जाएगी 1/√2, उसके बाद cos की वैल्यू 60 पर हो जाएगी 1/2, और cos की वैल्यू 90 पर हो जाएगी 0। तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। उसके बाद है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो अब ऊपर देखिए 0/1, जब भी ऊपर 0 होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में चाहे 1 लाख आ जाए चाहे 1 करोड़ आ जाए, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 0। अब इसको देखिए टेंजेंट 30, ये भी क्या आएगा, साइन बाय कोस। तो जब 1/2 को हम डिवाइड करेंगे रूट इससे √3/2 से, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये ऐसे चेंज होगा, ये कैंसिल, तो ये 1/√3 आ जाएगा। बस आपको इसको ऐसे ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब ये ऊपर है 1 तो 1/√3 आएगा। टेंजेंट की वैल्यू 30 पर, 60 पर, या कोट की वैल्यू 30 पर, 60 पर यही आती है, या तो 1/√3 आती है या √3 आती है। बट वो ऐसे रखेंगे यार कि अगर ऊपर 1 है तो ऊपर 1 आएगा और नीचे √3 आएगा, और अगर ऊपर √3 है तो √3 आएगा, चाहे कोट थीटा चाहे कोस थीटा, सब की वैल्यू ऐसे करनी है अपने। उसके बाद टेंजेंट 45 पर कितना आएगा, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√, तो जब सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो ये 1 आ जाएगा।
उसके बाद ये जब इसको √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो ये √3 आ जाएगा। ये आपको ट्रिक बताई थी कि जैसे √3 ऊपर है तो इसका √3 आ देंगे। उसके बाद ये गलत लिख गया स्टूडेंट्स में, ये आएगा यहाँ 0। उसके बाद जब ये करेंगे टेंजेंट थीटा तो जब ये होगा sin/0 1/0, तो जब 1/0 करेंगे इसकी वैल्यू तो जब 0 डिनोमिनेटर में आता है और ऊपर चाहे जो मर्जी वैल्यू हो आपकी तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है। इन्फिनिट या नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड और हिंदी में बोलते हैं असीमित। तो ये हो गया टेंजेंट थीटा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रेसिप्रोकल करना है आपको, क्योंकि कोसिकेंट थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 1/0, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद ये आ जाएगा 1/sin थीटा 1/1/2, तो ये आ जाएगा 2। ये आ जाएगा 1/1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √2। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1। उसके बाद निकाल लेंगे सीकेंट थीटा। ये सीकेंट थीटा देखिए स्टूडेंट्स, के बाद जैसे कि सीकेंट थीटा होता है कोस का, तो ये इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 का 1 ही आएगा। √3/2 का आएगा 2/√3। उसके बाद 1/√2 का आएगा √2। उसके बाद 1/2 का आएगा 2। उसके बाद 0 का रेसिप्रोकल आता है नॉट डिफाइंड 1/0, तो यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड। तो ये सीकेंट थीटा की आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये लास्ट है कोट थीटा की। कोट थीटा होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। हिंदी में इसको व्युत्क्रम बोलते हैं कि ये कोट थीटा टेंजेंट का व्युत्क्रम होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। तो 1/0 ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल आएगा √3, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1, इसका रेसिप्रोकल आएगा टेंजेंट 60 का, तो कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। और जो ये है टेंजेंट 90 पर थी वैल्यू इन्फिनिटिव, तो जब 1/∞ करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो कोट 90 की वैल्यू आएगी 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल जो है ये आपकी कंप्लीट है। बस आपको एक बार बता देता हूँ ये ट्रिक लर्न करने के लिए। 0 फर्स्ट तो आएगा, जैसे इसमें डिनोमिनेटर रखेंगे 2, फिर हर बार न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाएंगे, वो भी स्क्वायर रूट में, जैसे 0/√2 0/2, √1/2, √2/2, √3/2 और √4/2। ये जैसे √4 है, √4 होगा 2, तो ये 2/2 आएगा 1। इस तरह से तो आप जस्ट साइन थीटा की वैल्यू को लर्न भी करने की जरूरत नहीं है, आपको इस ट्रिक से लर्न रख के उसको, और आप कंप्लीट टेबल पहले एग्जाम में नोट कर लेना, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी।